जाओ। और किवाड़ बंद करके इतना रोए इतना रोए इतना रोए दोनों। बोले कि ऐसी तत्परता भजन में क्यों नहीं बनी जैसी तत्परता इस विषय में बन गई। अरे इतने कार्य में व्यस्त थे कि मैदा पी गए हम। इसीलिए महाप्रभु जी हमको छोड़ करके गए, लेकर के नहीं गए, क्योंकि अभी तत्परता हमारी संसार में है। अभी भी हमारे हिसाब में राजा कहीं डांटे ना, कहीं ये चिंता थी हमारे चित्त में, इसलिए हम इतने तल्लीन होकर के कर रहे थे कि मैदा पी गए। अरे भजन में तो एक चेंटी काटने लगती है तो हम उसको हटाने लगते हैं। भजन में तो मच्छर आ जाता है तो सेवकों से कहते हैं यहाँ पे मच्छरदानी लगा दो। भजन में अगर आसन चुभने लगता है तो उसको व्यवस्थित कर। वहां ऐसी तल्लीनता क्यों नहीं आई हम में? अरे भैया, इसीलिए महाप्रभु जी छोड़ के गए हमको। अब तो यही चिंता बनी हुई है दोनों की कि ऐसी तत्परता भजन में क्यों नहीं बनी हमारी। एक दिन राजा ने अर्धरात्रि में, अमर संतोष नाम थे पूर्व के, इनको बुलाया। बोले अमर को बुला के लाओ, हमको एक हिसाब के बारे में बात करनी है। अर्धरात्रि का समय, भजन में बैठे थे अमर। इतने में इस सेवकों ने आगे कहा राजा आपको अभी बुला रहे। तुरंत इन्होंने माला वहीं की वहीं विराजमान कर दी। अपने भैया संतोष से कहा तुम तो अपना नाम जप करो, मिल के आऊं, राजा बुला रहा है। अर्धरात्रि में पालकी में बैठ करके निकल गए। पालकी में घूमते थे। जैसे ही निकले वर्षा हो रही थी, पानी भरा था, लेकिन ये तो महाराज हैं, तो पालकी में बैठ के जा रहे हैं, बेचारे कहार वर्षा में भीगते चप चप करते लेके जा रहे हैं इनको। इतने में ही एक घर पड़ा और उस घर के सामने से जैसी पालकी निकली तो पैरों की आवाज जल पे चलने की हो रही थी। तो भीतर सोए आदमी ने अपनी पत्नी से कहा अरे द्वार खोल, कहीं अपने रिश्तेदार तो नहीं आए। पत्नी बोली नहीं नहीं रिश्तेदार नहीं। बोले पैरों की आवाज तो आ रही है। तो पत्नी बोली कुत्ता होगा, कुत्ता घूम रहा होगा बाहर। अरे देख तो ले, कहीं कुत्ता नहीं हुआ तो। बोले नहीं तो चोर होगा, रात में कहीं चोरी करने जा रहा होगा। अरे एक बार देख तो ले। बोले और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई राजा का दूत होगा। ये बात अमर ने पालकी में बैठे बैठे सुन ली। बोले इन तीन के अलावा कोई नहीं हो सकता इतनी रात में बारिश में, या तो कुत्ता होगा या चोर होगा, कोई राजा का दूत होगा। बोले मतलब हमारी तुलना कुत्ते और चोर के बीच में है। हम जिस अपनी गरिमा महिमा को कहीं ना कहीं कुछ समझ बैठे हैं, और इतनी वर्षा में भी कहारों को लगा करके पालकी में बैठ के जा रहे हैं, वहां ये सामान्य से घर के लोग हमको चोर और कुत्तों के बीच में तोल रहे हैं। राजा से मिलने तो गए लेकिन मन नहीं लगा, वही चीज दिमाग में चलती रही। लौट करके वापस आए और संतोष के पास जाके भैया हम लोग कुत्ते के समान हैं। अरे एक जगह ऐसी बात हो गई, कुत्ता है या तो चोर है या राजा का कोई दूत है। बोले मैं तब से चिंता में हूं कि हम जीवन भर जिसका मान यश प्रतिष्ठा का भाव रखते रहे चित्त में, वहां हमको चोर और कुत्तों के बीच में गिन लिया गया। संतोष यानी कि रूप गोस्वामी तो बोले भैया सही तो कहा, कुत्ता भी तो ऐसा ही होता है। उसको चाहे झूठा मिल जाए, चाहे कूटा मिल जाए, चाहे कैसा भी मिल जाए, वो भोजन के लिए किसी के भी द्वार पर चला जाता है। राजदूत भी तो यही करता है। और चोर भी तो यही करता है। वो ये नहीं विचार करता कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनवान कौन निर्धन, कौन के घर में कैसी परिस्थिति, सबके घर से चोरी कर लेता है। हम लोग भी तो वही करते हैं। राजदूत हैं, कर लेने के लिए जाते हैं, कुछ विचार नहीं करते, सबसे कर लेते हैं। उसी समय अमर सनातन गोस्वामी उन्होंने कहा अब नहीं, बस अब हो गया। इसीलिए महाप्रभु जी हमको छोड़ करके चले गए, स्वीकार नहीं किया। मैं रुकता हूं, ये परिवार सब इतना
विस्तृत कर दिया है, इस सबको व्यवस्थित करता हूं, तू अभी निकल, इसी वक्त निकल जा, अब नहीं रहना यहां पर। अब जीवन का उद्देश्य जो महाप्रभु जी कह के गए वृंदावन जाना है, उनसे आज्ञा ले तू जा करके, अब नहीं रहना भैया, अब हो गया बस। तुझे डर तो नहीं, तुझे भय तो नहीं कि राजा कुछ कहेगा? बोले मुझे बिल्कुल भय नहीं है। तुझे इस बात का भय तो नहीं पीछे से संपत्ति का कहो? बोले बिल्कुल नहीं। बोले अब तरीका, अब बिल्कुल सही समय, अभी निकल। और उसी समय संतोष निकल गए घर से। ये 2 ठोकरें चाहते थे महाप्रभु जी की इनको लगे, उसके बाद ये पूर्ण त्याग होगा। फिर ये पूछेंगे नहीं पत्र भेज करके कि जाएं कि नहीं, ये चले ही जाएंगे। ये भी पूछ रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। निकल गए। और संतोष ने पूछा, कहीं से पता लगाया कहां है महाप्रभु जी, तो पता चला प्रयागराज में। वृंदावन से जा रहे हैं पुरी की ओर, पहुंच गए प्रयागराज। और वहीं त्रिवेणी संगम पर महाप्रभु जी मिल गए। और आज संतोष को संतोष नहीं कहा है, महाप्रभु जी देखते, अरे मेरा रूप आ गया, आओ तो। नाम सुनते ही कान खड़े हो गए, आपने मुझे क्या संबोधित किया? बोले जो तुम वास्तव में हो वो संबोधित किया। तुम श्री प्रिया जी की रूप मंजरी हो। पहले मुझे संतोष दिखा था, आज मुझे रूप दिखा है, आओ। तुरंत निमग्न हो गए, चरणों में जाके बेहोश हो गए रूप गोस्वामी। हृदय से लगा लिया महाप्रभु जी ने। भैया ये आचार्य चरणों की सोच कैसी होती है, हम कहां कब समझेंगे उनके भाव को। वो कहां, वो डांट भी रहे ना तो उसमें कोई हित सोचा होगा हमारे लिए। वो छोड़ भी रहे ना, वो लताड़ भी रहे ना, वो कभी मार भी रहे ना, तो समझो कि कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए अच्छा, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। आजकल की गुरु परंपरा तो विलग है, हमारे अनुसार गुरु जी व्यवहार करो हमारे साथ। अब रूप बनकर के आए, हृदय से लगाया और बैठाया और शिक्षा प्रदान की। और महाप्रभु जी ने कहा जाओ, अब वृंदावन जाओ और उसकी चिंता मत करना, अमर भी आएगा वो भी पहुंचेगा, तब तक तुम पहुंचो वृंदावन। और वृंदावन जाकर के अब वृंदावन के तीर्थों को खोजो, वृंदावन में रसिक जनों के भाव प्रकट करो, और तुम्हारे द्वारा तीर्थ और जो स्थान ढूंढे जाएंगे, मैंने पहले भी कहा, अगर वो उचित होंगे तो उसके प्रमाण रूप में तुमको ठाकुर जी मिलेंगे जी। और रूप गोस्वामी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहां पर सनातन गोस्वामी जो कि अमर हैं, जिनका नाम, वो सब व्यवस्थाएं करने में लगे हैं। बोले क्यों, इतनी सारी मुद्राएं सोने की आदि सब पड़ी हैं यहाँ पर, इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। कुछ अपने पूर्व आश्रम के परिवारों को दे दिए, कुछ किन्हीं लोगों में बांट दिए, कुछ कहीं लगा दिए, किसी के थे उसको दे दिए, सब जगह सब खत्म करके जाएं। कहीं वृंदावन जाके भी चिंता ना बनी रहे, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना महल है, इतने पैसा धरे हैं वहां पे, क्या हो रहा होगा, अगर छोड़ के जाए तो चिंता बनेगी। इसलिए सबको लगा जाओ, और सबको सब जगह लगा दिया। बस अब प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्कंठा चित्त में ऐसी आवे कि बस भागूं वृंदावन की ओर, तब निकलूंगा। यहां राजा ने देखा इतने दिन हो गए ये अमर और संतोष आते नहीं है। एक दिन राजा ने घर पर जाकर के देखा तो पूछवाते थे, तो ये कभी कहते हम बीमार हैं, कभी कहते कोई घर में पूजा चल रही है, कभी कहते कोई पधार गया है, सूतक लगे हैं, आदि आदि। आज राजा ही आ गया, हुसैन शाही आ गया, और आकर के उसने जब देखा तो देखा यहाँ तो कीर्तन चल रहा है और यहाँ अमर बैठ करके बढ़िया नाम जप कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। बोले ये सब क्या किया तुमने? वहां पूरा राजकीय हमारा शासन इतने खतरे में, और तुम यहाँ बैठकर ये नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, और बहाना बना दे तो बीमार हो। असली बात क्या है, हम तुम्हारा वेतन बढ़ा दें कि तुमको कुछ दे दें, क्यों नहीं आते हो राजभवन में? अमर के आंखों से आंसू आ गए। बोले अब नहीं होगा हमसे, हम सच बताएं तो हम लायक नहीं है। भैया एक बात कह दूं, बुरी लगेगी, अटपटी लगेगी, लेकिन वृंदावन रस जाके चित्त में आ जावे ना, वो संसार के लिए नालायक हो जाता है, वो किसी लायक नहीं रहता, फिर संसार के किसी काम का है नहीं वो।
हमारे श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आए, उनका पूरा परिवार ओरछा से ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गया और ढूंढ रहे हैं कहां हरिराम व्यास जी, इनसे तो हमारा घर चलता है। हरिराम व्यास जी अपने परिवार के लोगों को यही बात कहते हैं, वहां पद भी है कि भैया अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। वो हरिराम व्यास जो दिग्विजय करता था, जीत जीत करके धन लेकर के आता था, वो स्थिति मेरी नहीं है अब। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, आप वृंदावन के भी हो और संसार के लायक भी बने हुए हो। एक जगह के रहिए, या तो लायक पूरे वृंदावन के ही रहिए या लायक पूरे संसार के ही रहिए। अब इसमें कई विडंबना आती है, तो उसमें दूसरा भाव यह है कि मन से तो लायक वृंदावन के रहो, लेकिन समाज को दिखावे के लिए नाटक कर दिया करो कि उनके लायक भी हो। लेकिन भैया जब पूर्ण मनोबल लगाना हो, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी हो किसी कार्य में, तो वो तो वृंदावन के प्रति लगाओ, संसार के प्रति नहीं। वहां तो एक आडंबर जैसा कर दिया करो। लेकिन आज अमर राजा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैं आपके अब लायक नहीं हूं, आप मुझसे हिसाब मांगोगे मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे रास को समझाओगे मुझे नहीं समझ में आएगा, आप मुझे धन दोगे मेरे से गिनती नहीं आती, अब मैं सबसे पीछे हट चुका। किसी ने कान भर दिए हुसैन शाह के, बोले कि ये किसी और राजा के यहाँ नौकरी ले रहे हैं, उसने शायद इनको ज्यादा वेतन देने के लिए कह दिया होगा, आपके विपक्षी राजाओं के यहाँ जाके आपका तो सब जानते हैं, उससे आक्रमण करवा करके खुद राजा बन जाएंगे। क्योंकि हुसैन शाह जो था ये खुद भी ऐसे ही राजा बना था, ये पहले किसी और राजा का सेवक था, उसकी सब जानकारी लेकर के दूसरे राजा के यहाँ जाके नौकरी करने लगा, उस राजा से आक्रमण करवा करके ये इस नगर का राजा बना। तो हुसैन शाह को लगा जैसा मैं बनाऊं वैसे ये बन जाएगा, इसको पकड़ के कारागृह में डाल दो। और सनातन गोस्वामी को कारागृह में डाल दिया, अमर को कारागृह में रहने लगे। लेकिन उनको बस एक ही चिंता थी कि बस अब वृंदावन जाना है, मौका मिलते ही वृंदावन भागना है, अब नहीं रहना यहां पर। सोचो विचार करो, एक एक क्षण कैसा लगता रहा होगा उनको। एक दिन जो सिपाही था वो इनका मित्र था, क्योंकि ये वहीं के प्रधानमंत्री थे। सिपाही ने कहा कि आपने मेरी बड़ी मदद करी थी हमेशा, आप कहो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, ऐसे राजा के साथ मिल जाइए ना। सनातन बोले नहीं अब नहीं मिलना, लेकिन मैंने तेरी इतनी मदद की हमेशा, तेरे को राजा से छुपा छुपा के मैंने खूब पैसा दिया, आज तू मेरी मदद नहीं करेगा? बोले क्या करना है? बोले तू ताला खोल दे। अच्छा राजा को पता चल जाएगी मार देगा? बोले मैं दिखूंगा तो मारेगा ना, तो बोल देना कि गंगा स्नान करने गए उसी में डूब गए और मेरी मृत्यु ही मानना, क्योंकि मैं इतना दूर चला जाऊंगा कभी दिखूंगा नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ूं पैर जोड़ूं, तू ताला खोल दे। और उस व्यक्ति ने खोल दिया ताला। आधी रात में ही सनातन गोस्वामी भाग गए वहां से। और इनको पता चला कि महाप्रभु जी कहां हैं। तभी पता चला प्रयागराज से महाप्रभु जी काशी आए हैं। ये काशी पे प्रकाशानंद जी पर कृपा करने के लिए आए हैं, जो हम कल सुन रहे थे, जिनको प्रबोधानंद बना के भेजा। तुरंत काशी पहुंच गए। वहां जाकर के जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम किया, महाप्रभु जी अरे मेरा सनातन आया है आ जाओ। उनको रूप कहकर के संबोधित किया, इनको सनातन कहकर के संबोधित किया। नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले आपने मेरा पूर्व नाम नहीं कहा। बोले वो तो मैं भूल गया, तेरा असली नाम तो सनातन है, तू तो हमारी श्री जी की मंजरी है। हृदय से लगा लिया। वहां रूप गोस्वामी को शिक्षा देकर के वृंदावन भेजा, अब यहां सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी और शिक्षा देकर के कहा अब जाओ वृंदावन। रूप पहले ही चला गया है और मैंने और भी कुछ भावयुक्त लोगों को वृंदावन भेज दिया, वो सब तुम्हें मिलेंगे। वृंदावन जाओ। वृंदावन की ओर श्री सनातन गोस्वामी निकल गए। इनके मार्ग में भी 2-3 घटनाएं हुई, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य चरण।
इनके साथ एक इनका सेवक जा रहा था, उसने जीवन भर इनकी सेवा की, वो इनके पीछे पड़ गया, मैं भी वृंदावन चलूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले चलो तुम भी चलो। उसको ले गए वृंदावन, लेकिन ये विहंगम जंगलों में होके जा रहे थे। तभी एक सेठ ने इनको आधी रात में देख लिया, उसने रोक लिया, बोले अरे 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 जय हो अतिथि देवो भव, मैं अतिथियों की बहुत सेवा करता हूँ, मेरे घर चलो, रात्रि निवास वहीं कर लो। सनातन गोस्वामी बोले ये आचार विचार से तो लग नहीं रहा कि ये अतिथियों की सेवा करता है, ये इतनी सेवा की याचना, हम पे तो कुछ है नहीं कि लूटने के लिए भी सोच रखा हो इसने, हमारे पास कुछ है तो है नहीं, ये कैसे लूटेगा। रात्रि में भोजन प्रसाद पाके जब कक्ष में लेटे तो इन्होंने अपने सेवक से पूछा, ए रे तेरे पास कोई धन तो नहीं है? उसने नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं। बोले सही सही बता। बोले हाँ 8 सोने की मोहर पड़ी है मेरे पास। बोले कि ये इसीलिए हमारी इतनी खातिरदारी हो रही है, ये अभी विष युक्त दूध लेके आएगा पिलाने के लिए, हम दोनों यहाँ पे पधार जाएंगे, ये धन चुरा लेगा। जैसे ही वो सेठ दूध लेके आया तो सनातन गोस्वामी बोले तुम इधर बैठो, ला निकाल 8 सोने की, ये धरो, आपके आम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, इसकी आप दक्षिणा ले लो। उस सेठ ने कहा, बोले आप पहले ही हमको प्रदान कर रहे हो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। बोले क्या? बोले मैं एक ऐसा सेठ हूं, दिन भर तो व्यापार करता हूं, पर रात्रि में मेरे गुप्तचर राह चलते लोगों को देखते हैं, और वो इतने निपुण हैं कि देखते ही पहचान जाते हैं कितनी सोने की मोहर हैं। बोले हमने दे तो दी। बोले लेकिन ये बात असत्य है, आपके पास 10 सोने की मोहर हैं, ये 8 ही क्यों दे रहे हो? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चेला को देखा, बोले क्यों रे? बोले हाँ सही कह रहे हैं तो 10 सही। बोले 2 भी निकाल, दे दे इसको। दे दी। वो बोला ठीक है भैया, अब आप लोग मुक्त हो, जा सकते हो, दूध मत पीना, इसमें जहर मिला है। सनातन गोस्वामी बोले वो तो हमको पहले ही पता था, तुम जिस तरीके से खातिरदारी कर रहे थे। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी ने अपने शिष्य से कहा, बोले सुन मेरी एक बात मानेगा? बोले क्या? तू लौट जा, तू यहीं से लौट जा, क्योंकि अभी वृंदावन प्राप्ति के लिए तू योग्य नहीं हुआ। यहां मैं और मेरा भाई 22 हजार 22 लाख सोने की मोहरों को त्यागा है, तो इससे 8 सोने की मोहर नहीं त्यागी गई, वो भी 10 थी, तू मुझे 8 बता रहा है। ये मन में जो तेरी थोड़ी सी आसक्ति है ना संसार के प्रति, इसके साथ तू वृंदावन नहीं जाएगा, इसको छोड़। और सुन, तू वापस जा, फिर कभी अनुभव हो वृंदावन का तो आ जाना। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अकेले गए वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश हुए, महाआवेश हो गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, शरीर कंपायमान हो गया। वृंदावन में प्रविष्ट होते ही मानो जैसे अब पैदल चल करके नहीं गए हैं, दंडवत लगाते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं, दंडवती करते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं। और वृंदावन में चिंतन कर रहे हैं, ये कुंज हैं, ये लताएं हैं, यहाँ श्यामा श्याम ने लीला की होगी, यहाँ श्यामा श्याम ने ये भाव रखा होगा। तभी रूप गोस्वामी, उनको पता चला कि भैया भी आ गए हैं, दौड़ करके गए, हृदय से लगा लिया। बोले मैं रूप, अब देखो एक ही भैया हैं, लेकिन आज मिल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं एक दूसरे को, मैं रूप हूं। अरे रूप तुम कितने सुंदर हो, मैं सनातन हूं। आहा, दोनों ने हृदय से एक दूसरे को लगाया। बोले तुम रूप हो, मैं सनातन हूं, तुम रूप हो, मैं सनातन हूं। एक दूसरे को हृदय से लगाया। और दोनों वृंदावन में जैसे महाप्रभु जी ने पद्धति बताई, कहते हैं नृसिंह पुराण को पास में रखा। नृसिंह पुराण में भूदेवी नृसिंह भगवान से पूरी पृथ्वी की बारे में पूछती है, ये खंड कैसा, ये खंड कैसा, ये खंड, और पूछते पूछते भूदेवी पूछती है बराह पुराण में बराह भगवान से कि वृंदावन ब्रज के बारे में बताओ। तब वहां वराह भगवान ने भूदेवी को जो वृंदावन के बारे में बताया, उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके निकल जाते हैं दोनों भैया ढूंढने के लिए। वराह भगवान बता रहे थे इधर ये कुंड होगा, इतनी दूरी पर होगा। जैसे वहां खुदाई करना शुरू करते हैं तो अवशेष मिलने लगते हैं, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह मिल जाते हैं, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर किशोरी जी के गले के आभूषण मिलते हैं, कहीं पर कुछ।
और जैसी थोड़ी देर खुदाई तभी वहां सरोवर प्रकट हो जाता है। दोनों भैया नृत्य करने लग जाते हैं। आहा, एक सरोवर प्रकट हो गया। फिर रात्रि में जब सोते हैं तो स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं, उसी सरोवर पर क्रीड़ा करते हुए दोनों भैयाओं को दिखाते हैं। सुबह उठ करके दोनों बात करते हैं, रात्रि में स्वप्न में क्या देखा? बोले जिस सरोवर की हमने खोज करी वहां पर प्रिया प्रियतम दोनों रास विहार कर रहे। दूसरा कहता आगे आगे तू नहीं बोल, आगे मैं बोलूंगा। किशोरी जी के वस्त्र ऐसे थे, श्याम सुंदर के मुकुट ऐसे। बोले हाँ हाँ भैया ऐसे ही। मतलब एक ही स्वप्न दोनों को आता है और प्रमाणित हो जाता है कि तुमने जिस सरोवर को खोजा वहां लीला हुई है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन व्यतीत हो जाते थे, कोई लीला स्थली नहीं मिलती थी। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी कि जब कोई लीला स्थली ना मिले तो फिर दोनों बैठ जाना और किशोरी जी का स्तवन करना, किशोरी जी का चिंतन करना, प्रिया जी को पुकारना। वो कृपा करके अनुग्रह करके शायद कोई संकेत दें और थोड़ी देर चिंतन करने के बाद फिर खोजना, फिर कुछ मिलेगा। दोनों भाई बैठ जाते और किशोरी जी का स्तवन करते। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मन में भाव आया मानो रूप सनातन ऐसे ही गाते होंगे। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। इतना सुंदर भाव है ये। हमारी श्री जी के यहाँ गाते हैं सब, नित्य गाना चाहिए। सोचो वृंदावन में आकर के यहाँ रूप सनातन गोस्वामी किशोरी जी का स्तवन करते हैं, और जब स्तवन करते हैं उसके बाद उन्हें कोई लीला स्थली का दर्शन होता है। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ओ ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, हे ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, हे गोप वंशमणि ब्रज बरसाने वारी, ब्रज गोप वंशमणि ब्रज बरसाने वारी, मेरी सुधली
वृषभानु दुलारी। हो मेरी सुध लीजो श्री वृषभा दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभा दुलारी। एक बात मन में आती है, जब आचार्यों ने इतना श्रम किया ब्रज प्राप्ति के लिए, हम लोग इतनी सहजता से ब्रज में रहते हैं, हमें श्रम नहीं करना पड़ता, इसलिए जबरदस्ती श्रम किया करो, परिक्रमा जाए करो। कभी कभी बिहारी जी में पीछे ते ही धक्का खा के दर्शन कर ले करो। कभी कभी ऐसे ही दंडवती लगाए लगाए के परिक्रमा कर ले करो। अरे क्योंकि हमने श्रम किया ही नहीं, ब्रज में आ गए सहज भाव से, तो जबरदस्ती श्रम कर लो या तन से श्रम करवाए लो। भैया ये बात मैं बहुत भली भांति जान रहा हूं कि मोते लेके पीछे तक ऐसा कोई भी ना है जाके चित्त में कोई विषय ना हो। सबके चित्त में है, हम सब विषय युक्त हैं, फिर भी वृंदावन में पड़े हैं। इन सबके भाव और इन सब कथाओं को सुनकर के कभी कभी घृणा होती है अपने ऊपर कि हम कहाँ हैं ब्रजवासी होने लायक, हम कहाँ हैं वृंदावनवासी होने के लायक। इसलिए भैया जबरदस्ती अपने शरीर से नेक नेक तप करवाते रहे करो। ये कथा में इतनी देर बैठनो, थोड़ी गर्मी सहनो, थोड़ा अव्यवस्था सहनो, या कुछ तप समझ के सह लियो, इतना ही कर लें हम, या से ज्यादा तो हमसे हो को नहीं। और जैसे ही किशोरी जी का स्तवन करते रूप सनातन गोस्वामी, और स्तवन करते करते जैसे ही थोड़ी देर उठते और उठ करके जैसे ही आगे बढ़ते, थोड़ी देर में ही एक लीला स्थली मिल जाती और दोनों फिर नृत्य करने लगते। दोनों किशोरी जी को याद करते, ठाकुर जी को याद करते और महाप्रभु जी का चिंतन करके नाचते। अब मन में विचार कियो कि भैया इतने सारी लीला स्थली ढूंढ लें, इतने साले सरोवर, 333 लीला स्थलियों को ढूंढा रूप सनातन गोस्वामी ने, व्रज वृंदावन में प्रकट किया 333 लीला स्थली। उसके बाद सनातन गोस्वामी का मन लग गया नंदगांव में, और सनातन गोस्वामी वहीं रहने लगे। उनको मन में भाव आया कि यहीं नंद को लाला आवेगो काउ देना और आके मुंह पे कृपा कर जाएगो। रूप गोस्वामी से बोले भैया आसपास रहे में तो एक दूसरे की चिंता होवे, कभी मेरे लग जाए तो तुम मेरी सेवा करते हो, तुम्हारे लग जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। अरे वृंदावन में तो अपनी सेवा कोई तो करवानी ही नहीं चाहिए, खुद ही कर लेंगे हम तो। अब लाला तू तो रहे वृंदावन में, मैं रहूंगा नंदगांव में। सनातन गोस्वामी नंदगांव में बैठ गए। तभी एक दिन भजन करते 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 4 दिन व्यतीत हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इतने में ही एक सांवरो सा बालक आयो, और बालक आकर के द्वार पे खटखटान लगो, अरे बाबा या द्वार खोल दे। सनातन गोस्वामी बोले बालक भी नंदगाम के ऐसे ऊधमी है, भजन ना करन दे। द्वार जैसे ही खोला, जैसे ही खोल करके देखा महाराज, एक बार के लिए मानो जैसे नेत्र पलक झपकना भूल गए हो, नेत्र देख करके लगा कि ये तो कोई अद्भुत है। ऐसे कमर पे हाथ धर के और यूं ठाड़े हैं, नेत्रन से बार बार पलक झपक झपक के देख रहे हैं, क्रोध में भर के। सनातन गोस्वामी बोले भैया क्या बात है? अरे बाबा मेरी मैया बता रही थे 4 दिना ते भूखो है तू, तेने कुछ खायो ना है, ले हमारी गैया ब्याई है और वहां के ब्यावे के बाद को पहलो दूध है, तेरे घर के काजे ले आए, तू बना ले, पाले, प्रेम से खीर बना के पाले, जे चावल है जे दूध है बढ़िया, और सुन अकेरो मत पाए लियो, नेक नेक हमको दे दियो। मधुर बात सुनकर के सनातन गोस्वामी तो जैसे मानो मोहित से हो गए। बोले भैया ऐसी मीठी वाणी बोल लो, ऐसे आके कटाक्ष से नेत्र हैं, ये कौन है? अच्छा सुनो लाला तुम कौन हो? बोले
नंदू ब्रजवासी रे हमारो एक नंदगाम में, वाकई हम 4 बालक हैं। बोले कहा नाम है भैया तुम्हारे? बोले एक को नाम केशव देव है, एक को नाम हरिदेव है, एक को नाम बलदेव है, एक को नाम गोविंद देव है। अच्छा तो सबरे देव हो? बोले और नहीं तो, या ब्रज में तो सब देवता हैं बाबा, सबन ने प्रणाम कर लेना चाहिए। और कह के ठाकुर जी वहां से भाग गए। वो ठाकुर जी थे। बाबा ने खीर बनाई, लेकिन वही बलदेव, केशव देव, हरदेव, गोविंद देव वही कानों में गूंज रही है आवाज। कैसे नैन मटका रहे थे, कैसे कमर पे हाथ धर के ठाड़े थे, कैसे बोल रहे थे। बाबा ने खीर बनाई, खीर बना करके पहले तो ठाकुर जी को भोग लगाई। ठाकुर जी को भोग लगा, बोले मैं बाद में पाऊंगा, पहले ही 4 बालक कन्ने बांटी आऊं। और खीर को लेकर के पात्र हाथ में निकल पड़े नंदगाम में। ब्रजवासी ने बोले भैया नंदू ब्रजवासी को घर कौन सा है? बोले हमें तो यहाँ इतने साल है गए, कोई नंदू ब्रजवासी ना मिलो आज तक। अरे नहीं नहीं, वो नंदू ब्रजवासी जिनके 4 छोरा हैं, एक को नाम बलदेव, एक को नाम हरदेव, एक को नाम गोविंद देव, एक को नाम केशव देव। अरे बाबा जी तो कोई ना है नंदगाम में, ऐसा कोई ना है जब 4 छोरा हो, हैं तो बहुत, लेकिन जे 4 नाम बारो हमें तो ना पता। और बोले बाबा भी ब्रज है, यहाँ पे देव कह के तो कोई ना पुकारे। कोई को नाम हरदेव होगा तो हरदो हरदो कहते होंगे, कोई को नाम केशव केशव देव होगा तो केशु केशु कहते होंगे। यहाँ देव कह के तो कोई ना बुलावे। बोले नंदू तो नाम ठीक लग रहा, नंदू तो है सके, लेकिन यहाँ कोई ना है।